चैप्टर अपना प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज कक्षा 10 का है। एनसीईआरटी बुक जो है 2023-24 के सेशन के अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शॉर्ट करेंगे। तो इससे पहले अपन ने बिल्कुल बेसिक किसका देख लिया 6.3 का, यानी कि इसमें एक तरह से समरूपता की जो कसौटियाँ कह सकते हैं नियम, उसी पर बेस चैप्टर है। तो यहाँ पर अपन को एक डायग्राम दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसके अनुसार यहाँ पर अपन क्या बताना है कि कौन सा युग्म समरूप है दोनों त्रिभुजों में। वो टोटल यहाँ पर 6 पार्ट हैं इसके, और कौन सा इसमें नियम इनका कसौटी लागू है समरूपता की। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए समरूपता की जो कसौटियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे नियम है ट्रिपल ए, ये दो त्रिभुजों में यदि तीनों कोण समान है तो क्या होगी, वो त्रिभुज क्या होंगी, समरूप कहलाएंगे। सेकेंड, तीनों साइड तीनों भुजा समान है तो भी क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तीसरा, ये तीनों एक तरह से दो कोण यदि समान है, ठीक है, तो किसी त्रिभुज के यदि दो कोण समान है, उन त्रिभुजों के संगत कोण यदि समान है तो क्या होंगी, वो समरूप होंगी। तीसरा, चौथी यानी कि भुजा कोण भुजा, दो दो भुजा दो भुजा और उनके बीच का कोण यदि क्या हो, समान हो तो क्या होंगी, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 कसौटियाँ हैं समरूपता की। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपन को लिखना है ये त्रिभुज समरूप है, कौन सी कसौटी यहाँ पर लागू है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, दो डायग्राम त्रिभुज हैं जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, जिनमें अलग अलग कोणों का मान दे रखा है 60, 80 और 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। देखिए कोण ए बराबर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो देखिए यहाँ पर समरूपता की कसौटी क्या है जो लागू है, कोण कोण समरूपता की कसौटी से त्रिभुज बी सी और किसके समरूप हो जाएगी, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से अपन लिखते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। देखिए सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर दो त्रिभुज है वही ए बी सी पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर तो क्या थे, कोण समान थे, जैसे यहाँ पर दे रखे, यहाँ पर क्या दे रखे, भुजा। तो भुजा के लिए क्या करते हैं अपन, यदि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान, तो क्या त्रिभुज क्या कहलाएगी, दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी आर क्यू
देखिए यदि इनका संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। यहाँ पर देखिए ए बी, तो इसके यहाँ पर समरूप क्या यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर ए बी के यानी संगत क्या होगी, आर। ए बी क्यों आर, देखिए ए बी बी सी, बी सी क्या लेंगे यहाँ पर ई आर या आर पी, ठीक है, ई आर। फिर ए सी ई क्यू, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे अपन, ये भी क्या है 4, सॉरी 2 है, ये भी यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 पी क्यू आर ये 4 और बी सी 2.5, 5 और ए सी 3, फिर पी क्यू 6। तो इनका जो अनुपात क्या आ रहा है, देखिए 2 एकम 2, ये 2, 3 दूनी 6, 1/2, इनका अनुपात क्या है, समान है सभी का। तो यहाँ पर देखिए समरूपता की जो कसौटी है क्या है, लाल ट्रिपल एस रूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए सबसे जरूरी ध्यान जो आपको रखना है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि त्रिभुज, अब जैसे यहाँ पर आप त्रिभुज लिखेंगे, जैसे यहाँ पी आर क्यू लिखा है, ठीक है ना, इसी प्रकार जैसे ए यहाँ से शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना, ये जो साइड है इसकी ए पी है, इसकी समरूप क्या है, यानी इसके संगत क्या थी, त्रिभुज क्यू आर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी के संगत क्या थी, क्यू आर। बी सी के संगत, बी सी के संगत क्या है, आर पी, यानी आर है यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी, आर पी, और लास्ट में क्या है सी ए, ये क्या हो जाएगी पी क्यू, यानी ये सी ए है 3 और पी क्यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन त्रिभुजों को दिखाएंगे, त्रिभुज क्यू आर पी। देखिए तीसरा पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एल एम एन, एल एम पी, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। देखिए यहाँ पर एक तो सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर कोण भी क्या नहीं है, समान कोण दे नहीं रखी, यहाँ पर क्या दे रखी है, भुजाओं की लंबाई। तो त्रिभुज एल एम पी, त्रिभुज डी ई एफ में भुजाओं का अनुपात, देखिए इसको यदि अपन देखिए 3 के संगत क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, और 2 के संगत ये हो जाएगा, लेकिन 2.7 के संगत, यानी कि यहाँ पर यदि 2.5 होता तो ये होता है संगत। यानी कि यहाँ पर अपन लिखें एल एम, एल एम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे
एल एम, और ये क्या है यहाँ पर, इसके संगत क्या लेंगे अपन, ई एफ, और फिर भुजा एल पी और भुजा डी एफ और भुजा एन पी बटे भुजा हो जाएगा डी ई। तो ये क्या है देखिए, यहाँ पर मान रखेंगे अपन, एल एम का मान कितना है 2.7 और यहाँ पर कितना है 5, एल पी का मान कितना है 3, 6, और ये क्या है यहाँ पर एम पी 2/5, ये इसके समान नहीं है, इन तीन भुजाएं क्या नहीं है, अनुपात समान नहीं है संगत भुजाओं का। तो ये इनकी समरूपता के नियम को संतुष्ट नहीं करती है, यह समरूपता की कसौटी के अनुसार नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूपता की कसौटी के अनुरूप नहीं है, त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है, यानी इस प्रकार से अपन लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में भी, और वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी आप लिखते हो तो उससे आपका ये पता चलेगा कि इसमें नॉलेज यानी इसमें अच्छा है। इसके बाद में अपन चौथा पार्ट यहाँ पर देखेंगे, यानी यहाँ पर ये थर्ड पार्ट था और यहाँ पर चौथा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल का मान दे रखा है, ठीक है, और दो साइड का दे रखा है। ध्यान रखना त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज आर पी क्यू। तो देखिए यहाँ पर भुजाओं का अनुपात और क्या देखेंगे, एक कोण। तो दो भुजाओं का यानी कह सकते हैं यहाँ पर एम एन बटा क्या होगा ई, और क्या हो जाएगा यहाँ पर एम एल आर। देखिए इनका जो अनुपात आएगा क्या आ जाएगा, दोनों का समान आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या है कोण एम बराबर कोण क्यू। तो यहाँ पर देखिए वही ऐसे एस कसौटी लगाएंगे अपन, भुजा कोण भुजा और त्रिभुज एम एल समरूप है किसके, त्रिभुज आर पी क्यू की। तो देखिए यहाँ पर देखिए भुजा एम एन है, आर पी एम एन 2.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर पी क्यू। तो यहाँ पर जैसे एम एन एल, तो इस समरूप होगा त्रिभुज के। देखिए यहाँ पर इसको छोड़िए, एम एन यानी किसके लिए संगत लिया है अपन यहाँ पर क्यू पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू पी त्रिभुज क्यू पी, और एम एम एल देखिए एम एल एम एल किसकी हो जाएगा यहाँ पर आर आर क्यू। ठीक है ना।
एम एल आर क्यू। तो इस प्रकार से अपन त्रिभुज को समरूप जब दिखाएंगे दोनों को तो इस प्रकार से यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, यानी एम एल की पी क्यू आर, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे जो भी संगत है उसी के अनुसार यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद में पांचवा जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, ये पांचवा जो पार्ट है इसमें दो ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर एक कोण दे रखा है 80 और यहाँ पर दे रखा है 50, ठीक है ना। और दो क्या दे रखे हैं साइड। देखिए यहाँ पर साइड की बात करें अपन, ये 5 है और यहाँ पर 2.5, ये 6 है और यहाँ पर 3 है। लेकिन देखिए समरूपता की कसौटी के लिए सबसे पहले जो होती है अपन लगाते हैं, यदि तीनों कोण बराबर हो तो यहाँ पर कोण दे नहीं रखे, ठीक है, एक ही दे रखा है, ठीक है ना। जब दो कोण यदि दिए होते तो भी इसको समरूप कोण लगाकर समरूप हो जाता है नियम से। लेकिन फिर देखिए साइड भी यहाँ पर दो दे रखी है, 2.5 3 5 और 6। तो यानी कि साइड भी क्या चाहिए अपन को 3 चाहिए, ट्रिपल एस यानी एस 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 सी करेंगे तो कोण भी क्या चाहिए 3 या फिर 2 कोण, ठीक है। ये दोनों यानी लाभ 3 यहाँ पर फेल है। तीसरा जो एक है अपना जो क्या है एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इससे करेंगे तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लेकिन दोनों जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे दो भुजा दे रखी है, यहाँ पर बीच का कोण नहीं दे रखा है यानी ये कोण दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है बीच का कोण दे रखा है। तो दोनों त्रिभुज क्या नहीं है, कोई सी भी यहाँ पर अपनी कसौटी लागू नहीं होती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF क्या नहीं है समरूप नहीं है। और लिख सकते हैं यहाँ पर समरूपता की कोई किसी भी कसौटी या नियम को संतुष्ट नहीं करती है। देखिए लास्ट जो पार्ट है अपना 6 नंबर, वो दो एंगल दे रखे हैं, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल है तो वही देखना है इनको डी ई एफ और पी क्यू आर। यहाँ पर क्या दे रखे हैं दो एंगल दे रखे हैं, यहाँ पर भी दो एंगल दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड सीधा सा है कि ये दो एंगल वाली यहाँ पर कसौटी को अपन देखेंगे। सीधी सी बात है यदि दो एंगल दे रखे हैं तो किसी भी त्रिभुज का अपन तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं आसानी से। तीन कोणों का योग त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का योग करके अपन निकाल लेंगे इसका 30 तो इसका क्या है 70 डिग्री निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर देखिए अपन देखेंगे कोण डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज ई क्यू आर। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कोण का मान तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, ठीक है। तो यानी डबल ए से त्रिभुज ई है समरूप त्रिभुज ई क्यू आर। कोण ई बराबर है कोण डी के, क्यू बराबर है ई के और आर बराबर है एफ।
ई क्यों। हाँ, यदि आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।